Good morning students, this is Neelam. Welcome to शारदा सीनियर सेकेंडरी स्कूल. As you know, हमने अपना चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है Why do we need a parliament? हमें पार्लियामेंट की ज़रूरत क्यों है. इसी चैप्टर को ही हम आज कंटिन्यू करने वाले हैं और आज का हमारा क्वेश्चन है राइट द क्वालिफिकेशंस टू बिकम अ मेंबर ऑफ द लोकसभा. लोकसभा जो कि पार्लियामेंट का एक हाउस है, उसका मेंबर बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए. आवर आंसर इज ही शी शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया. सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि वो इंडिया का सिटीजन हो, कोई फॉरेनर ये इलेक्शन नहीं लड़ सकता है. सेकेंड इज एज शुड नॉट बी लेस देन 25 ईयर्स. उसकी एज 25 ईयर्स से कम नहीं होनी चाहिए. शुड नॉट बी वर्किंग एज एन एम्प्लॉयज और अथॉरिटी, यानी कि गवर्नमेंट के किसी भी बेनिफिट की पोस्ट पर वो नहीं होना चाहिए, अंडर एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए, अंडर अथॉरिटी नहीं होना चाहिए. नेक्स्ट इज शुड नॉट बी मैड और बैंकरप्ट, पागल या दिवालिया भी नहीं होना चाहिए. फिफ्थ इज शुड नॉट बी कन्विक्टेड बाय कोर्ट. कोर्ट के द्वारा उसे अपराधी, कन्विक्टेड का मीनिंग होता है अपराधी मतलब कि ना बनाया गया हो. ठीक है, तो ये 5 मतलब कि कंडीशंस हैं जो ये कंप्लीट करता है. ही कैन और शी कैन कॉन्टेस्ट द लोकसभा इलेक्शन. तो ये क्वालिफिकेशन थी लोकसभा इलेक्शन के लिए. एक बार रिपीट कर लेते हैं. वो भारत का सिटीजन होना चाहिए, उसकी एज 25 ईयर से कम नहीं होना चाहिए, किसी भी मतलब एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए, अथॉरिटी के अंडर नहीं होना चाहिए, ना ही तो वो मैड होना चाहिए, ना ही उसको बैंकरप्ट होना चाहिए. नेक्स्ट इज शुड नॉट बी कन्विक्टेड, वो कोई अपराधी नहीं होना चाहिए. ठीक है, सो दीज आर 5 कंडीशंस. नेक्स्ट इज राइट सम फंक्शंस ऑफ द लोकसभा. लोकसभा के फंक्शंस को डिस्कस करना है. सो फर्स्ट इज one of the most important function of the Lok Sabha is to select the national government. सबसे पहला important function जो है लोकसभा का वो है नेशनल गवर्नमेंट सिलेक्ट करना. और वो कैसे सिलेक्ट होती है? द मेजोरिटी पार्टी, जिस भी पार्टी को मेजोरिटी मिलती है, यानी कि जिसको सबसे ज्यादा सीट्स मिलती हैं ड्यूरिंग इलेक्शन, और कोलिशन ग्रुप, या फिर अगर किसी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलती है तो कोलिशन मतलब कि गठबंधन के जो ग्रुप बनते हैं इन द लोकसभा कैन ओनली फॉर्म द गवर्नमेंट. वही लोग फॉर्म कर सकते हैं गवर्नमेंट को. एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ इस पॉइंट को कि लोकसभा के हम फंक्शंस को डिस्कस कर रहे हैं. तो फर्स्ट फंक्शन उसका है नेशनल गवर्नमेंट बनाना. गवर्नमेंट कैसे बनाते हैं लोकसभा के मेंबर? आफ्टर जनरल इलेक्शन जिस पार्टी की मेजोरिटी होती है उस पार्टी के लीडर को मतलब कि इलेक्ट किया जाता है, एज ए पीएम सिलेक्ट किया जाता है. अगर किसी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिली है इन केस, तो वहां कोलिशन ग्रुप बनता है, यानी कि गठबंधन की सरकार बनती है. तो फर्स्ट काम क्या है? नेशनल गवर्नमेंट बनाना. नेक्स्ट है द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द लीडर ऑफ द रूलिंग पार्टी इन द लोकसभा. लोकसभा के अंदर प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो लीडर होते हैं रूलिंग पार्टी के. ठीक है, प्राइम मिनिस्टर हेड होते हैं, हम ये भी कह सकते हैं. नेक्स्ट है द बजट इज इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन लोकसभा. देखो, जो बजट है वो सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस हो सकता है और कहीं वो इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता. जैसे कि पार्लियामेंट के 2 हाउस हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा. कोई भी सिंपल जो बिल होते हैं वो कहीं भी इनिशिएट किए जा सकते हैं, कहीं भी पेश किए जा सकते हैं, चाहे लोकसभा में चाहे राज्यसभा में. लेकिन जो मनी बिल होता है, बजट होता है, वो ओनली एंड ओनली लोकसभा के अंदर ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है. तो ये भी एक फंक्शन है लोकसभा का. नेक्स्ट इज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज फुली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा. इट कैन इंजॉय पावर ओनली इट हैज मेजोरिटी इन द लोकसभा. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं वो फुली रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा के लिए, यानी कि इन मिनिस्टर्स को टाइम टू टाइम लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं जो भी क्वायरी करते हैं उनको आंसर करना होता है. और वो अगर उनको सेटिस्फाइड नहीं कर पाते हैं तो उनको वहां अपनी सीट से मतलब कि इस्तीफा देना होता है, रिजाइन करना होता है.
So students, these were the important functions of the Lok Sabha. Now next question is, write a note on the constitution of Rajya Sabha. अभी तक हमने जो टॉपिक किए हैं वो लोकसभा से रिलेटेड किए, अब है राज्यसभा के बारे में। तो राज्यसभा किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूट होती है? राज्यसभा को सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि अपर हाउस के नाम से जाना जाता है। पार्लियामेंट के 2 हाउसेज हैं, मैं बार बार रिपीट करती हूँ ताकि आपको लर्न हो जाए। पार्लियामेंट हैज 2 हाउसेज, लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा है जो वो लोअर हाउस है और राज्यसभा को अपर हाउस के नाम से जाना जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड काउंसिल ऑफ स्टेट्स, इसको काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहा जाता है। और इसके अंदर 245 मेंबर्स कंसिस्ट होते हैं। 245 मेंबर्स में से 233 मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर इन 233 मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं। बाकी बचे 12 मेंबर्स, ठीक है ना। 245 में से 233 को माइनस करेंगे तो बाकी रिमेन क्या रह जाता है? 12 मेंबर। और इन 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं हमारे प्रेसिडेंट। ओके, तो ये स्ट्रक्चर है हमारी राज्यसभा का कि 245 मेंबर्स होते हैं। 245 मेंबर्स में से 233 मेंबर्स को इलेक्ट किया जाता है बाय द मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज और 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वंस इलेक्टेड इट्स मेंबर्स इंजॉय अ टर्म ऑफ 6 years। टर्म मतलब टाइम पीरियड। एक बार इलेक्ट होने के बाद मेंबर जो है 6 years के लिए इलेक्ट हो जाता है। 6 year के लिए उसको अपने सीट पर वो रहता है। सो दिस वाज अबाउट राज्यसभा। नाउ नेक्स्ट इज राइट द क्वालिफिकेशंस टू बिकम ए मेंबर ऑफ राज्यसभा। अभी हमने लास्ट किया था कि क्वालिफिकेशंस ऑफ लोकसभा मेंबर। नाउ हमारा क्वेश्चन है राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए किन किन क्वालिफिकेशन का होना जरूरी है। फर्स्ट इज सिटीजन ऑफ इंडिया, उसे इंडिया का सिटीजन होना जरूरी है। और यहाँ देखो एज डिफरेंस है, लोकसभा में कितनी रिक्वायरमेंट थी एज की? 25 years, बट इन राज्यसभा इट इज 30 years। 30 year एज मतलब होनी ही चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट इज वो किसी मतलब गवर्नमेंट के अंडर एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए, कोई अंडर अथॉरिटी नहीं होना चाहिए, मैड और बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए, पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। सिंपल सी बात है, अगर कोई पागल है तो वो कैसे हैंडल कर सकता है, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल ही नहीं सकता वो। नेक्स्ट है शुड नॉट बी कन्विक्टेड बाय द कोर्ट, और उसे कोर्ट के द्वारा अपराधी घोषित नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है ना। उसका मतलब कि क्लीन, नीट एंड क्लीन उसका मतलब कि पास्ट होना चाहिए, उससे कोई अपराध मतलब नहीं किया होना चाहिए। So these were the qualifications of member of राज्यसभा। मेन डिफरेंस यहीं पर है बस एज के रिगार्डिंग, बाकी लोकसभा और राज्यसभा की सेम कंडीशंस हैं। यहाँ 30 year है राज्यसभा में और लोकसभा के अंदर है एज 25 year। नाउ लास्ट क्वेश्चन इज राइट सम फंक्शंस ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा के कुछ फंक्शंस हमें डिस्कस करने हैं इस क्वेश्चन के अंदर। The Rajya Sabha functions primarily as the representative of the states of India in the Parliament। देखो जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन के अंदर किया था कि काउंसिल ऑफ स्टेट कहा जाता है राज्यसभा को, तो राज्यसभा जो है रिप्रेजेंट करती है स्टेट्स को, ठीक है ना। जिस भी स्टेट के जो भी मेंबर्स होते हैं राज्यसभा के अंदर वो अपने अपने स्टेट की प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं राज्यसभा में, यानी कि अपने अपने स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। तो ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है किसी भी राज्यसभा मेंबर का। नेक्स्ट इज इट कैन ऑल्सो इनिशिएट लेजिस्लेशन। इनिशिएट होता है स्टार्टिंग करना, आरंभ करना, शुरुआत करना। तो लेजिस्लेशन की शुरुआत कर सकते हैं, यानी कि कानून बनाना भी उनके अंडर में होता है राज्यसभा मेंबर्स के। A bill is required to pass through the Rajya Sabha in order to become a law। देखो सिंपल सी बात है कि अगर कोई भी लॉ बनाना है तो वो किसी भी हाउस के अंदर मतलब कि इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, चाहे वो राज्यसभा है चाहे वो लोकसभा है, ठीक है। मान लो लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ कोई भी बिल, तो उसको लोकसभा से पास होने के बाद राज्यसभा में भी पास होने के लिए उसको जाना होगा,
ठीक है। राज्यसभा और लोकसभा दोनों से ही पास आउट होने के बाद वो एक लॉ का रूप ले सकता है, अदरवाइज नहीं ले सकता। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ आपको बताना चाहूंगी कि जो मनी बिल होते हैं, ठीक है ना, जो मनी बिल होते हैं वो इंट्रोड्यूस हो सकते हैं ओनली एंड ओनली इन लोकसभा। बाकी सभी बिल जो साधारण बिल होते हैं, सिंपल बिल होते हैं, वो कहीं भी इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो। नेक्स्ट पॉइंट इज इट हैज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन रिव्यूइंग एंड अल्टरिंग द बिल्स इनिशिएटेड बाय द लोकसभा। लोकसभा जो भी बिल पेश करती है उसकी समीक्षा भी राज्यसभा कर सकती है, फेरबदल भी कर सकती है उनके अंदर, ठीक है। तो ये भी राज्यसभा का एक इम्पोर्टेंट फंक्शन है कि लोकसभा ने जो भी मतलब कि बिल पेश किया है, इंट्रोड्यूस किया है, उसकी समीक्षा करना, रिव्यूइंग करना और अल्टरिंग करना या कुछ फेरबदल करना। सो दीज वर द इम्पोर्टेंट फंक्शंस ऑफ राज्यसभा। आई होप आपको ये क्वेश्चन आंसर मतलब आपको समझ में आए होंगे। टेक केयर, गुड बाय।